नमस्कार। एक सवाल है, सोचिएगा जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का स्वामी जो सोने के सिंहासन पर बैठता हो, वो अपने ही मंदिर से रात के अंधेरे में एक मजदूर बनकर निकल जाए? आज हम भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली लीला पर बात करेंगे, जो भगवान और भक्त के रिश्ते की एक कह सकते हैं सबसे अविश्वसनीय मिसाल है। तो चलिए इसी गहरे सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि साक्षात नारायण को एक साधारण मजदूर का रूप लेना पड़ा? ये सवाल ही असल में इस पूरी कहानी का दिल है। अब हमारी कहानी का रुख पुरी के उस भव्य मंदिर से मीलों दूर एक छोटे से सूखे की मार झेल रहे गांव की तरफ जाता है। यही रहता है हमारी कहानी का नायक रघु, जिसकी एक बहुत ही सीधी सादी पुकार स्वर्ग तक पहुंचने वाली थी। देखिए, रघु को कोई बड़े बड़े मंत्र या श्लोक नहीं आते थे। नहीं, उसकी भक्ति तो एकदम सीधी और सच्ची थी। जब भी कोई दुख होता, वो बस मंदिर के ध्वज की तरफ देकर कहता, ठाकुर, आज की दिहाड़ी तू ही दिलाना मेरे साझीदार। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है रघु का अटूट विश्वास अपने भगवान पर, अपनी मां के प्रति उसका समर्पण, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, सूखा, गरीबी और सिर पर एक बड़ा कर्ज। ये कोई साधारण मुश्किल नहीं थी, ये एक ऐसी परीक्षा थी जो किसी की भी आस्था को, किसी की भी हिम्मत को तोड़ सकती है। और यही संकट, यही मुश्किल उस चमत्कार की नींव रखती है जो आगे होने वाला था। साहूकार करोड़ीमल के ये शब्द किसी मौत के फरमान से कम नहीं थे। अब रघु के सामने उसकी मां, उसका घर, उसकी आजादी, सब कुछ दांव पर लग चुका था। तो अब गांव की उस झोपड़ी से कहानी का रुख मुड़ता है पुरी के भव्य मंदिर की तरफ, जहां भक्त के दुख से एक दिव्य प्रतिक्रिया आकार ले रही थी। मंदिर के अंदर कुछ बहुत ही असाधारण घट रहा था। पुजारी को लगा कि शायद श्रृंगार में कोई कमी रह गई है, पर उन्हें क्या पता था कि भगवान का मन तो अपने भक्त रघु की उस सूनी झोपड़ी में लगा हुआ था। जरा सोचकर देखिए इस दृश्य को। जो भगवान रत्न सिंहासन पर विराजते हैं, वे आज एक साधारण मजदूर के वेश में नंगे पांव पथरीले रास्तों पर चल रहे थे, अपने भक्त के लिए। और बस इसी एक वाक्य में उनके इस पूरे गुप्त मिशन का राज छिपा है। ये कोई लीला नहीं थी, ये साझेदारी का धर्म निभाने का समय था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां आस्था और चमत्कार एक होने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि जब देवता खुद फावड़ा उठाते हैं तो क्या होता है। वो लालची साहूकार करोड़ीमल तो मन ही मन हंस रहा था। उसे लगा कि ये काम तो असंभव है और उसे 2 मुफ्त के मजदूर मिल जाएंगे। उसने हंसते हुए ये शर्त रखी, ये जाने बिना कि वो आखिर बात किससे कर रहा था। और फिर वो मंजर शुरू हुआ जिसे देखने के लिए शायद देवता भी आकाश में ठहर गए होंगे। बलभद्र के एक ही प्रहार से कठोर जमीन के बड़े बड़े ढेले ऐसे बिखर गए मानो रुई हों। जिन कोमल हाथों में भक्त मक्खन लगाते हैं, आज उन्हीं हाथों से जगन्नाथ जी भारी भारी पत्थरों को ऐसे उठा रहे थे जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। काम बिजली की रफ्तार से हो रहा था। ये सिर्फ विनाश का काम नहीं था, ये तो सृजन का काम था। उनके पसीने की हर बूंद उस सूखी बंजर धरती को जैसे नया जीवन दे रही थी। रात का अंधेरा छट चुका है, लेकिन सुबह की पहली किरण वो अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आई जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाने वाली थी। सामने का नजारा देख साहूकार के तो होश ही उड़ गए। उसके हाथ से हुक्का तक गिर गया। वो पथरीला उबड़ खाबड़ खेत आईने की तरह चमक रहा था। चमत्कार उसकी आंखों के ठीक सामने था। साहूकार सब समझ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण मजदूर नहीं थे, ये तो साक्षात प्रभु थे जिन्हें उसने कोड़े मारने की धमकी दी थी। और ठीक उसी वक्त मीलों दूर मंदिर में जब सुबह के पट खुले तो पुजारियों के भी होश उड़ गए। भगवान की मूर्तियों पर धूल लगी थी, उनके वस्त्र मैले थे और उनके कोमल हाथों पर छाले पड़ गए थे। रात की मेहनत के सारे सबूत उनकी दिव्य देह पर मौजूद थे। तो ये पूरी लीला, इसका असली मतलब क्या था? चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे अर्थ को समझते हैं। जब हैरान राजा ने प्रभु से इस लीला का कारण पूछा, तो मंदिर में एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जिसने इस चमत्कार के पीछे का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सच खोलकर रख दिया। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची भक्ति और सच्ची पुकार में वो ताकत है जो सिंहासन और जमीन का भेद मिटा देती है।
ये हमें सिखाती है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के दुख सुख में बसते हैं। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या रस्म रिवाज नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक ऐसी साझेदारी जिसमें एक साथी कभी दूसरे को अकेला नहीं छोड़ता। जय जगन्नाथ।